एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट देने से पहले या एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट लेने से पहले हमें कुछ इंस्ट्रक्शन पता होना या उसके बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। एक्यूप्रेशर की ट्रीटमेंट देते समय जब हम प्रेशर पॉइंट्स दे रहे हैं, ये प्रेशर पॉइंट्स 9 सेकेंड से 30 सेकेंड तक ही दबाने हैं। ये पॉइंट्स आपको देना है। ये पॉइंट्स आप दिन में एक बार ही ले सकते हैं। जितना आपको सहन हो उतना ही प्रेशर देके आप दूसरों को पॉइंट दे सकते हैं या खुद पॉइंट ले सकते हैं। ये पॉइंट्स प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं दिए जाते। जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, जिनकी हार्ट की सर्जरी हुई है, उनके लिए उन्होंने भी ये पॉइंट्स नहीं लेने चाहिए। आइए देखते हैं कि डायबिटीज को ठीक करने के लिए एक्यूप्रेशर किस तरीके से हेल्प करता है। डायबिटीज क्यों होता है? डायबिटीज के टाइप क्या होते हैं? डायबिटीज में टाइप 1 होता है एंड टाइप 2 होता है। नॉर्मली हमारे बॉडी में पैनक्रियास करके एक ग्लैंड है। ये ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीज करती है जिसका नाम है इंसुलिन। जब यह हार्मोन सिक्रीज नहीं होता है तभी भी हमें डायबिटीज होता है, और जब ये बहुत ज्यादा क्रिएट होता है तो भी हमें डायबिटीज होता है। जब हमारे शरीर में इंसुलिन नाम का हार्मोन सिक्रीज नहीं होता है तो उसे हम टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं। और टाइप 2 डायबिटीज हमें नॉर्मली हेरिडिटरी, हमारे फैमिली में अगर किसी को डायबिटीज है तो हमें डायबिटीज होता है, या फिर हमारे लाइफस्टाइल या स्ट्रेस की वजह से भी डायबिटीज होता है। आज मैं आपको जो पॉइंट्स दिखाने वाली हूँ, ये पॉइंट्स आपको दोनों बीमारियों के लिए हेल्प करेंगे। हमारे राइट हैंड में ये जो हार्ट लाइन है और ये जो एजुकेशन लाइन है, इसके बीच में रिंग फिंगर के नीचे ये जगह है, यहाँ पे आपकी पैनक्रियाज आती है। ये पैनक्रियाज को आप खाने से पहले 30 मिनट्स इस तरीके से आपको उसको एक्टिवेट करनी है, जिसकी वजह से आपका इंसुलिन सिक्रीज हो जाएगा। आपको ये पॉइंट्स खाने से पहले 30 मिनट्स पहले लेना है और 5 to 7 मिनट्स के लिए आपको इस तरीके से प्रेशर देना है। इसके बाद आप सेम ट्रीटमेंट आप ब्लू कलर के पेन से भी कर सकते हैं। ये पैनक्रियास को हम ब्लू कलर से कलर देंगे इस तरीके से। मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि अगर राइट हैंड की जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर से हम नीचे आते हैं और ये जो हमारी हार्ट लाइन है और एजुकेशन लाइन के बीच में ये जो जगह है, यहाँ में पैनक्रियास है। पैनक्रिया हमेशा लीफ के शेप में होती है, तो हमें इस तरीके से उसे कलर देना है। ये कलर आपको 6 to 7 आवर्स तक आपके हाथ में रहना चाहिए। तो कोशिश करिए कि ये कलर आप रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं, या आप जब भी जैसे आपने ट्रीटमेंट ली खाने से पहले 30 मिनट्स बिफोर, तभी भी आप कर सकते हैं। इसे इस तरीके से प्रेस करके 30 मिनट्स बिफोर आपको प्रेशर करना है। दूसरा पॉइंट कहाँ पे है? लेफ्ट हैंड। आपका जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर का ये जो मिडल पार्ट है, ये मिडल पार्ट को भी आपको इस तरीके से प्रेशर पॉइंट्स देना है सर्कुलर मोशन में। ये हम थंब वॉकिंग से उसे प्रेशर दे रहे हैं इस तरीके से। इंडेक्स फिंगर का मिडल पार्ट, मिडल जॉइंट। इसी सेम पार्ट को हम अभी मेथी की टेप भी लगाते हैं। मेथी की टेप लगाने से क्या होता है, एक पल्पिटेशन आप यहाँ पे फील करोगे एंड उसके साथ आपका इंसुलिन सिक्रीज हो जाएगा। तो आप पहले देखते हैं कि मेथी की टेप किस तरीके से बनाते हैं। ये नॉर्मल मेडिकल टेप है जो आपको कोई भी मेडिकल शॉप में मिल सकती है। इसे आपको लेना है। ये मैंने मेडिकल टेप ली है। इसी सेम टेप को आपको मेथी के दाने के ऊपर रखना है। इस तरीके से आपको मेथी की टेप बन चुकी है, और ये आपको फर्स्ट इंडेक्स फिंगर जो है आपकी लेफ्ट हैंड की, उसके मिडल जॉइंट को इस तरीके से लगाना है। जब आप टेप लगा रहे हो तब आपको ये ध्यान रखना है कि ये मेथी के दानों का प्रेशर वो पॉइंट पे आए, और मेथी के दानों का जो प्रेशर है वो पॉइंट पे आ जाए। आप पल्पिटेशन फील करो, ये पॉइंट्स आपको मिलते रहे, ये प्रेशर यहाँ पे आपको फील होना चाहिए। इससे भी आपका जो इंसुलिन लेवल है वो सिक्रीज होगा। ये थे कुछ पॉइंट्स एक्यूप्रेशर के। ये पैनक्रियास पे पॉइंट आपके पैर में भी है, जिसको हम फुट रिफ्लेक्सोलॉजी देखते हैं, जैसे कि इमेज में अभी दिख रहा है। ये भी पॉइंट्स आपको 5 to 7 टाइम्स दिन में कहीं भी एक बार खाना खाने से पहले या खाना खाने के 2 घंटा बाद आप ये पॉइंट्स
ले सकते हो। इससे भी आपको काफ़ी हेल्प होगा आपके इंसुलिन लेवल नॉर्मल रखने के लिए। जब आप ये पॉइंट्स ले रहे हो तो आपको आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन आपको कंटिन्यू रखनी है। जब भी और रेगुलर ब्लड चेकअप भी करना है। जब भी आपका शुगर लेवल नॉर्मल हो जाएगा, डॉक्टर आपके मेडिसिन अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। बट याद रखिए कि आपका जो डाइट है और जो मेडिसिन है, ये आपको इस ट्रीटमेंट के साथ कंटिन्यू लेना है। ये ट्रीटमेंट आपको कितने दिन तक लेनी है, जो डायबिटीज़ है आपको कितने दिन पुराना है, अकॉर्डिंगली आप उसका टाइम फिक्स कर सकते हैं। नॉर्मली क्रॉनिक बीमारी है तो ट्रीटमेंट आपको 3 to 6 मंथ्स तक लेनी होती है।